नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी आज से कोटा में शुरू। लोकसभा अध्यक्ष और रक्षा राज्य मंत्री कल करेंगे औपचारिक उद्घाटन। नौसेना आज स्वदेश में निर्मित नीलगिरी श्रेणी के राडार से बचने में सक्षम तारागिरी युद्धपोत का जलावतरण करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों से भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी का 2 दिवसीय आयोजन आज से कोटा में शुरू हो रहा है। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी में भारत के प्रमुख रक्षा उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कॉन्क्लेव का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण ड्रोन लाइट शो भी रहेगा। लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला की पहल पर हो रहे इस आयोजन में 2 दिन तक आमजन T-90 और BMP-2 टैंक, आर्टिलरी गन, कई तरह की स्नाइपर और मशीन गन्स, झटपट बनने वाले सैन्य ब्रिज जैसे रक्षा उपकरण देख सकेंगे। इसके साथ रक्षा क्षेत्र में नवाचार कर रहे युवा, स्टार्टअप और MSME भी अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। कल दोपहर 3 बजे से स्टार्टअप सेशन होगा। इसमें रक्षा मंत्रालय के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ दिग्गज स्टार्टअप के प्रतिनिधि रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए अवसरों पर प्रकाश डालेंगे। इसमें युवाओं को स्टार्टअप प्रारंभ करने को लेकर फंडिंग, प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग, एग्जीबिशन सेंटर्स सहित अन्य जानकारियां मिल सकेंगी। विषय विशेषज्ञ प्रतिभागियों से संवाद कर उनको भी अपने नवाचारों के बारे में जानकारी देंगे। एग्जीबिशन का आकर्षण ड्रोन लाइट शो और लाइव कंसर्ट भी होगा। कल शाम 6:30 बजे लाइव कंसर्ट के विख्यात पॉप बैंड यूफोरिया के कलाकार धमाल मचाएंगे। 250 ड्रोन आसमान में रोशनी से राजस्थान की संस्कृति को साकार करेंगे। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लिज ट्रस को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री मोदी ने भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों में व्यापार और विदेश मंत्री के रूप में लिज ट्रस के योगदान की सराहना की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में आज भारत में एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है। आज देश भर में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और मनोरंजन का कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। गौरतलब है कि ब्रिटेन की महारानी का 96 वर्ष की उम्र में बृहस्पतिवार को निधन हो गया था। नौसेना आज स्वदेश में निर्मित नीलगिरी श्रेणी के राडार से बचने में सक्षम तारागिरी युद्धपोत का जलावतरण करेगी। इस युद्धपोत का निर्माण नौसेना के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। तारागिरी युद्धपोत 149 मीटर लंबा और 17.8 मीटर चौड़ा है। ये पोत 2 गैस टरबाइनों और 2 मुख्य डीजल इंजनों के संयोजन से संचालित होता है। तारागिरी को एकीकृत निर्माण प्रणाली से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ के विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस 4 दिवसीय सम्मेलन में वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों सहित शीर्ष डेयरी उद्यमी, विशेषज्ञ, किसान और नीति योजनाकार भाग लेंगे। सम्मेलन की थीम है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। इस सम्मेलन में 50 देशों के लगभग 1,500 लोग हिस्सा ले रहे हैं। भारत में पिछली बार 1974 में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कल गुजरात के अहमदाबाद में वर्चुअल माध्यम से 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करने के दौरान कहा कि विज्ञान समाधान, विकास और नवाचार का आधार है।
उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान को स्थानीय स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से वैज्ञानिकों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने और राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों के निर्माण पर जोर देने को कहा। इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम सब ने एक साथ मिलकर के अनेक मोर्चों पर काम करना है। अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च को हमें लोकल स्तर पर लेकर जाना है। आज समय की मांग है कि हर राज्य अपनी स्थानीय समस्याओं के हिसाब से स्थानीय समाधान तैयार करने के लिए इनोवेशन पर बल दे। गृह मंत्री अमित शाह आज सम्मेलन के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि सम्मेलन का आयोजन नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में केंद्र और राज्य समन्वय और सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा और बूंदी के जिला कलेक्टरों सहित गांवों के सरपंचों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से पिछले दिनों जिले में आई बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक गांव में सर्वे सुनिश्चित करने और सभी को उनके हक का मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। श्री बिरला ने दोनों कलेक्टरों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर आए निर्देशों की जमीनी स्तर पर पालना सुनिश्चित करें। बैठक में श्री बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल बीमा प्राप्त करने में भी किसानों की मदद करें। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सभी जवान पूरी निष्ठा और लगन से अपनी ड्यूटी करें, क्योंकि सुरक्षित सीमाएं ही समृद्ध राष्ट्र की बुनियाद है। वे कल बाड़मेर जिले के सीमा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बाड़मेर सीमा चौकी पर सीमा प्रहरियों के लिए नवनिर्मित आवासीय भवन का भी उद्घाटन किया। देश में कोविड टीकाकरण 214 करोड़ 92 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। कल 14 लाख से अधिक खुराक दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 102 करोड़ 37 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक और 94 करोड़ 49 लाख से अधिक को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 177 नए मामले सामने आए। वहीं 251 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1625 हो गई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार कल जयपुर में 43, जोधपुर में 23, अलवर में 20 और अजमेर में 19 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। बाड़मेर जिले में कल संक्रमण से एक मरीज की मृत्यु हो गई। प्रदेश में कल कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। हालांकि गर्मी और उमस का असर बरकरार है। बाड़मेर जिले में जिला मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर देर शाम तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। तेज हवाओं से खरीफ की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। हनुमानगढ़ में आज सुबह हल्की बारिश हुई। अलवर में भी हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना बना हुआ है। जयपुर में कल शाम कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। झालावाड़ जिले में आकाशीय बिजली गिरने से कल अलग अलग स्थानों पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। भारत फुटबॉल की सैफ महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत ने कल काठमांडू में मालदीव को 9-0 से हराया। इस जीत के बाद भारत के 2 मैच में 6 अंक हो गए हैं। अपने पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया था। 5 बार के चैंपियन भारत का अगला मुकाबला मंगलवार को अपने आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी आज से कोटा में आयोजित होगी। लोकसभा अध्यक्ष और रक्षा राज्य मंत्री कल औपचारिक उद्घाटन करेंगे। नौसेना आज स्वदेश में निर्मित नीलगिरी श्रेणी के राडार से बचने में सक्षम तारागिरी युद्धपोत का जलावतरण करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।